21 जुलाई 2025 उस दिन है कामिका एकादशी। लेकिन इस तारीख पे एक बहुत ही अच्छा योग भी बन रहा है जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ, जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा दुश्मनों से छुटकारा पाने में, आपके रुके हुए काम को वापस से दोबारा शुरू करने में। साथ ही साथ अगर इसके अलावा कोई भी आपकी इच्छा है जो अब तक पूरी नहीं हो रही है तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं। भले व्रत करे ना करे, उपाय आप जरूर से कर सकते हैं। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। अगर आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, यानी कि छोटी छोटी रेमेडीज से अपने जीवन की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, साथ ही साथ मंत्रस और मैनिफेस्टेशन की वीडियोस भी आप देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पे तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं 21 जुलाई 2025 की। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो जो 21 तारीख है, यानी कि 2 और 1 अगर आप टोटल करते हैं तो 3 नंबर आता है, जो कि गुरु का नंबर होता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक और कॉम्बिनेशन देखिए, 21 तारीख हो गया 3 नंबर, 7 यानी कि जुलाई हो गया आपका, और 2025 हो गया 9। 379 ये एक एंजल नंबर है जो हेल्प करता है कोई भी विशेष को जल्दी से मैनिफेस्ट करने को, आपकी एबिलिटी को ये जीवन में बढ़ाता है ताकि आप दूसरों की बहुत अच्छे से हेल्प कर पाए। आपके विजडम को भी ये बहुत अच्छे से इंक्रीज करता है। उससे भी बड़ी बात, कामिका एकादशी आ रही है सावन के दूसरे सोमवार को। इसी के साथ साथ सावन के महीने की ये पहली एकादशी भी हो गई। तो ये एकादशी अपने आप में इतनी ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है, ये भी माना जाता है कि अगर आपके कोई भी पाप है पिछले जन्म के या ये जन्म के, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा जीवन में कठिनाइयां आई है, तो अगर आप दिल से ईश्वर को आज याद करके माफी मांगते हैं और दूसरों की मदद करते हैं किसी न किसी तरीके से, तो आपके जो पाप है वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। देखिए, जो होना है वो होके रहेगा, उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन जहां पे 100% आपके लिए नुकसान होने वाला था, वहां पे आप 10 या 20% में आप निकल जाएंगे। जैसे कि मान लो कि बहुत जानलेवा कोई एक्सीडेंट, कई बार ऐसे होता है ना कि होने वाला होता है, लेकिन जो व्यक्ति है उसका एक्सीडेंट हुआ लेकिन उसके बावजूद भी वो बाल बाल बच जाता है। तो ये कैसे हो पाता है? आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से और आपके इस जन्म के कर्म की वजह से। तो वही चीज आपको यहाँ पे भी ध्यान रखनी है। आप क्या कर सकते हैं, जितना हो सके ना आज अपने आप को शांत रखें, किसी से भी बिना वजह आप उलझे ना। हो सके तो आप जितना हो सके आप डोनेशन आप कीजिए, जैसे कि पानी की बॉटल्स आप बांट सकते हैं, कोई भी खाने पीने की चीजें बांट सकते हैं। तो आप और कुछ नहीं तो अपना टाइम देख के, उनके साथ टाइम स्पेंड करके आप उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आ सकते हैं। ये भी तो एक तरीके का दान है। किसी भी तरह से कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 3 लोगों की आप हेल्प आज के दिन जरूर से कीजिएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ खास उपाय जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे। पहले उपाय में आपको करना क्या है, आपको 379 इसको आप ग्रीन कलर की पेन से, नहीं तो ब्लू कलर की पेन से अपने लेफ्ट हैंड पे कहीं पे भी आप इसको लिख लीजिएगा, अपने मन में इच्छा बोलते हुए कि ये मेरा जो कार्य है वो हो रहा है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दूसरा उपाय जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और कोई भी इच्छा को आप जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको लेना है एक पीपल का पत्ता, अगर वो नीचे गिरा हुआ होगा तो ठीक है, अदरवाइज आप वहां पे उनसे आशीर्वाद मांगते हुए कि मैं आपके यहाँ से एक पत्ता तोड़ के लेके जा रहा हूँ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। बस वो परमिशन लेके आपको पत्ता तोड़ के लेके आए, उसको अच्छे से गंगा जल से या पानी से आप साफ करके पोंछ लीजिए। अब आपको क्या करना, उस पे रोली से या कुमकुम से कोई भी अपनी एक या मैक्सिमम 3 इच्छाएं लिखनी। लेकिन कैसे आप लिखेंगे? केवल एक शब्द में। जैसे प्यार की प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ लिखेंगे प्यार, पैसे के लिए लिखेंगे पैसा, कर्ज के लिए लिखेंगे कर्ज, सेहत के लिए लिखेंगे सेहत। कोई भी एक शब्द, व्यापार, नौकरी, ठीक है, कोई भी एक एक शब्द। अगर आपको मान लो कि अपने लिए, खुद के लिए आपको करना है 2 इच्छाओं के लिए, तो आप एक पीपल का पत्ता लेंगे। अब दूसरे मेंबर के लिए फिर आप दूसरा पीपल का पत्ता लेंगे। जनरलाइज्ड भी आप एक पत्ते पे सभी का भी लिख सकते हैं, आप अलग अलग भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन से लिख सकते हैं। किसी भी साइड पे आप लिख लीजिएगा, एक चिकना होता है, दूसरा जो होता है रफ होता है, किसी भी साइड पे आप ये लिख लीजिएगा। दूसरे साइड पे आप लिखेंगे ओम विष्णवे नमः। मैं रिपीट करती हूँ, ओम विष्णवे नमः। इस पत्ते को आप अपने घर के पूजा स्थान पे रख लेंगे। आगे आप दिया जला देंगे जैसे आप अपने घर के पूजा स्थान पे दिया जलाते हैं। अब आपको यहाँ पे बैठ के मंत्र एक बोलना है। आप चाहे तो 108 की एक माला से कर सकते हैं या विदाउट माला, विदाउट काउंटिंग भी, जब तक आपके मन से है तब तक वो कर सकते हैं। मैं मंत्र आपको बता रही हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय। मैं रिपीट करती हूँ,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप आप ये करते चले जाएंगे और आपकी जो भी इच्छा है वो आप इच्छाएं बोल देंगे। अब इस पत्ते को 24 घंटे आप ऐसे ही रहने देंगे। नेक्स्ट दिन आप इसको उसी पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा के आ जाएंगे। अब मान लो कि आप नहीं जा पा रहे तो आप उसको घर के गमले में दबा दीजिएगा। अब जिनको पीपल का पत्ता नहीं मिल पा रहा, जो एनआरआईज स्पेशली, तो आप एक कागज पे ब्लू कलर की पेन से, रेड कलर की पेन से लिख के भी ऐसा कार्य कर सकते हैं। अब इसको करना कब है, मैं आपको टाइम बताती हूँ। इस टाइम के बीच में अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आप कभी भी कर लीजिएगा। पहला टाइम होगा सुबह 8:30 से 9:30 के बीच में, और दूसरा टाइम शाम के 4 बजे से 5 बजे के बीच में। ये 2 टाइम के बीच में आप कभी भी अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और जल्दी ही मिलेंगे। ये जो टाइम बताया मैंने पत्ते रखने का बताया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ तीसरा उपाय, जिससे आपके जो छुपे हुए दुश्मन है वो आपको परेशान करना बंद कर देंगे। और अगर कोई पड़ोसी से आपको कोई तकलीफ हो रही है या कोई भी ऐसा कोई दुश्मन है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो उससे भी आपका बचाव होगा। अगर घर में कोई नजर लगी हुई है या किसी प्रकार से आपको लगता है कि रोक लगी हुई है तो वो भी दूर हो जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको ही एक मिट्टी का दिया जलाना है, अदरवाइज आप आटे का दिया भी जला सकते हैं। उसके अंदर आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करेंगे या तिल के तेल का इस्तेमाल करेंगे। अब उसके अंदर आप 2 फूल वाली लौंग डालेंगे, 1 हरी इलायची डालेंगे। इसको आप दरवाजे के बाहर राइट साइड पे आप इसको जलाएंगे, ठीक है। यानी कि आप अंदर खड़े, आपका चेहरा बाहर की तरफ है तो राइट साइड पे आप इसको जलाएंगे। अब सपोज बाहर पॉसिबल नहीं है तो घर के अंदर भी आप इसको जला सकते हैं। जलाना आपको इसको कब है, शाम के 7:15 और रात के 10 बजे के बीच में कभी भी आप इसको जलाएंगे। अगर आपने आटे का दिया रखा है तो दूसरे दिन आप इस गोले को लेके आप इसको डाल देंगे पेड़ के नीचे। अगर आपने सपोज मिट्टी का लिया तो भी आप इसको पेड़ के नीचे ही डाल देंगे। इसको दोबारा इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, ठीक है। आज जो मैंने आपको बताया ये 3 उपाय बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन आपको इसको विश्वास के साथ करना होगा। लेकिन मैं यहाँ पे जरूर से आपको कहूंगी कि एक बार इसमें से कोई भी एक उपाय पूरे विश्वास के साथ करके जरूर देखिएगा, और मेहनत में कभी जीवन में नहीं लेके आइएगा, फिर देखिए जीवन में परिवर्तन। और हाँ, एकादशी वाला दिन है, अगर आप इस दिन व्रत करते हैं तो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। नहीं कर पाते, 2 वक्त का आप सिंपल कम खाना खाएं, लेकिन सात्विक भोजन खाएं, यानी कि बिना प्याज लहसुन के, और जितना हो सके कम बात कीजिए, और मन में जितना हो सके शिव भगवान का और विष्णु भगवान का जाप करते जाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मस्त रहे, खुश रहे, अपना पूरा ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।